नमस्कार दोस्तों अगर आपको सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 50वां एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आईपीएल 2024 के 50वें एक और महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें आपस में भिड़ी। इस बार पैट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद की टीम और संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स की टीम आपस में भिड़ी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया तथा राजस्थान रॉयल्स को पहले बॉलिंग करने के लिए आमंत्रित किया। रनों की बारिश करने के इरादे से सनराइजर्स हैदराबाद के दो ओपनर दिग्गज बल्लेबाज मैदान पर उतरे तथा सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर दिग्गज बल्लेबाज ट्रेविस हेड तथा अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी तथा सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज ट्रेविस हेड व अभिषेक शर्मा ने मैदान पर उतरते ही राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। एक तरफ ट्रेविस हेड ने पारी को संभाला तथा दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा बड़े शॉट लगा रहे थे। अब दबाव राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों पर था, लेकिन आविश खान ने अभिषेक शर्मा को ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट कर दिया तथा अभिषेक शर्मा 10 बॉलों में 12 रन बनाकर आउट हो गए तथा सनराइजर्स हैदराबाद ने अपना पहला विकेट मात्र 25 रन के स्कोर पर गंवाया। अब बल्लेबाजी के लिए अनमोल प्रीत सिंह मैदान पर उतरे तथा पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन अगले ही ओवर में संदीप शर्मा ने अनमोल प्रीत सिंह को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट कर दिया तथा अनमोल प्रीत सिंह 5 बॉलों में 5 रन बनाकर आउट हो गई तथा सनराइजर्स हैदराबाद ने मात्र 35 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट गंवाया। अब बल्लेबाजी के लिए नीतीश रेड्डी मैदान पर उतरी तथा पावर प्ले में ही सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने 2 विकेट गंवाने से सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी लड़खड़ाने लगी थी तथा अब दबाव सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी पर था, लेकिन नीतीश रेड्डी व ट्रेविस हेड के बीच 50 रनों की साझेदारी बनी तथा अब फिर से दबाव राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों पर था। कप्तान संजू सैमसन विकेट की तलाश में थे, लेकिन देखते ही देखते ट्रेविस हेड ने अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन पारी को बढ़ा न कर पाए और आवेश खान ने ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड कर दिया तथा ट्रेविस हेड 44 बॉलों में 58 रन बनाकर आउट हो गई तथा अब बल्लेबाजी करने के लिए हेनरिक क्लासन मैदान पर उतरे तथा सेट हो चुके बल्लेबाज नीतीश रेड्डी का साथ निभाया तथा देखते ही देखते नीतीश रेड्डी ने अपना अर्धशतक पूरा किया तथा नीतीश रेड्डी व क्लासन के बीच 50 रनों की साझेदारी भी हो गई तथा नीतीश रेड्डी ने 42 बॉलों में 76 रनों की नाबाद पारी खेली और हेनरिक क्लासन ने भी 19 बॉलों में 42 रनों की नाबाद पारी खेली और सनराइजर्स हैदराबाद ने 3 विकेट खोकर 201 रनों का विशाल लक्ष्य राजस्थान रॉयल्स को दिया तथा रन चेज करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की खतरनाक फॉर्म में चल रही ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। इम्पैक्ट प्लेयर जॉस बटलर व यशस्वी जायसवाल की जोड़ी पर इतने विशाल स्कोर का पीछा करते हुए राजस्थान की टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। हर बार की तरह इस बार भी राजस्थान की खतरनाक फॉर्म में चल रही ओपनिंग जोड़ी ने सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों पर बड़े शॉट लगाना शुरू कर दिया तथा सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों को विकेट की जरूरत थी, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने पारी की दूसरी बॉल पर जॉस बटलर को मार्को यानसन के हाथों कैच आउट कर दिया तथा जॉस बटलर बिना कोई खाता खोले ही पवेलियन लौट गई। अब बल्लेबाजी के लिए कप्तान संजू सैमसन मैदान पर उतरे तथा उनसे ये उम्मीद थी कि कप्तानी पारी खेलते और पारी को संभाले, लेकिन पारी के पहले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने कप्तान संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड कर दिया तथा संजू सैमसन बिना कोई खाता खोले ही पवेलियन लौट गई तथा अब दबाव राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों पर था। अब बल्लेबाजी के लिए रियान पराग मैदान पर उतरी और पारी को संभालने की कोशिश की। एक तरफ युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने पारी को संभाला तथा दूसरी तरफ रियान पराग ने तूफानी पारी खेलना शुरू कर दिया तथा देखते ही देखते रियान पराग और यशस्वी जायसवाल के बीच
50 रनों की साझेदारी भी हो गई तथा सनराइजर्स हैदराबाद की गेंदबाज एक बार फिर से दबाव में थे तथा यशस्वी जायसवाल ने अपना अर्धशतक पूरा किया और पारी को एक छोर से संभाला तथा रियान पराग ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया व दोनों बल्लेबाजों के बीच 100 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई तथा सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस दबाव में थे, लेकिन नटराजन की यॉर्कर बॉल पर यशस्वी जायसवाल तूफानी शॉट के चक्कर में क्लीन बोल्ड हो गए। यशस्वी जायसवाल 40 बॉलों में 67 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए सिमरन हेटमायर मैदान पर उतरी तथा पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन पैट कमिंस ने रियान पराग को मार्को यानसन के हाथों कैच आउट कर दिया। रियान पराग 49 बॉलों में 77 रन बनाकर आउट हो गए तथा अब बल्लेबाजी के लिए रोमन पोवेल मैदान पर उतरी तथा पारी को संभाला, लेकिन अगले ही ओवर में नटराजन ने सिमरन हेटमायर को मार्को यानसन के हाथों कैच आउट कर दिया। सिमरन हेटमायर 9 बॉलों में 13 रन बनाकर आउट हो गई तथा अब बल्लेबाजी के लिए ध्रुव जुरैल मैदान पर उतरे, लेकिन लड़खड़ाती राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी को संभाल न सके और पैट कमिंस ने ध्रुव जुरैल को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। ध्रुव जुरैल 3 बॉलों में 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गई तथा अब बल्लेबाजी के लिए रविचंद्र अश्विन आए तथा रोमन पोवेल का साथ निभाया तथा राजस्थान रॉयल्स को मैच जीतने के लिए 6 बॉलों में 13 रनों की जरूरत थी, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने अंतिम बॉल पर रोमन पोवेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। रोमन पोवेल 15 बॉलों में 27 रन बनाकर आउट हो गई तथा सनराइजर्स हैदराबाद ने यह मुकाबला 1 रन से जीता तथा सनराइजर्स हैदराबाद ने पॉइंट टेबल में 2 अंक की बढ़त के साथ चौथे पायदान को प्राप्त कर लिया और प्लेऑफ की रेस में आ गई। वह राजस्थान रॉयल्स 16 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में पहले नंबर पर है।